Hello class. Today we are going to revise chapter 19 when there is a disaster. Let's start our chapter. What is a disaster? Can you tell? Anyone can tell what is a disaster? Natural calamity. Yes, natural calamities. किसी भी तरह की कोई भी जैसे चाहे फ्लड के रूप में हो, चाहे वो स्टॉर्म के रूप में हो, चाहे वो के रूप में हो. yes earthquake. That is called natural calamities. A disaster is an event that brings terrible losses. जो मतलब डिजास्टर ऐसी इवेंट होती है जो बहुत सारे लॉसेस आपके मतलब ले आते हैं, जैसे सारा सब जगह डिस्ट्रक्शन हो जाती है, घर गिर जाते हैं और कभी फ्लड्स इतने ज्यादा आते हैं उससे भी गिर जाते हैं, तो बहुत हैवी लॉस हो जाता है डिजास्टर में. यहाँ पे देखिए Nikita's mother said that she has also faced a lot of hardship during the earthquake in Kutch in the state of Gujarat on 26 January 2001. Here is a question. कच्छ में ये आया था earthquake जो कि गुजरात स्टेट में है, 26 जनवरी 2001 को आया था. यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है when there is a disaster or the earthquake in Kutch. On that day, people all over the country were celebrating Republic Day with great enthusiasm. वो रिपब्लिक डे का दिन था, तो जब वहां पे अर्थक्वेक आया था. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया. अब यहाँ पे देखिए एक और है, thousands of people and livestock were buried under the debris. Debris होता है मलबा, जैसे जो बिल्डिंग होती है वो गिर जाती है ना, तो उसके ढेर के नीचे बहुत सारे हजारों लोग दब गए थे. और डिजास्टर का मैंने आपको बताया है, डिजास्टर इज एन इवेंट दैट ब्रिंग्स टेरिबल लॉसेस. ठीक है, भयंकर लॉस आता है जब, दैट इज कॉल्ड अ डिजास्टर. नेचुरल कैलामिटीज. नेचुरल कैलामिटीज पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरली आती हैं, हमें नहीं पता है कि कब आ जाएंगी, कब जो नेचुरल कंडीशन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं. नेचुरल कैलामिटीज आर कैलामिटीज कॉज्ड बाय नेचर. ये है व्हाट इज नेचुरल कैलामिटी. Natural calamities are calamities caused by nature. These are earthquake, floods, landslide, cyclone and volcanic eruptions. ये हैं earthquake भी हो सकता है, flood भी हो सकता है, landslide भी हो सकता है, volcanic eruption भी होता है, cyclone भी हो सकता है. Some calamities such as earthquakes take us by surprise. और कुछ ऐसी calamities है जो हमको बहुत हैरान कर देती है, इतना डिजास्टर हो जाता है कि जितना हमने सोचा भी नहीं होता. Human beings have created conditions that cause disasters. अब ये जो डिजास्टर की वजह क्या है कि हम लोग ही इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने अर्थ को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया. अपने फायदे के लिए हम कितनी जगह पे मतलब अर्थ को डिग करके जो मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो अर्थ का जो नेचर है उसमें चेंज आ रहा है. इसकी वजह से नेचुरल ये जो डिजास्टर आते हैं. डिफॉरेस्टेशन. अभी देखिए डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन मींस हियर इज आल्सो अ क्वेश्चन, what do you mean by deforestation? Deforestation Cutting of forest. yes, cutting of forest, destruction of mountains and excessive use of natural resources. माउंटेन्स का डिस्ट्रक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज का जब हम एक्सेसिव यूज करते हैं तो भी ये जो नेचुरल डिजास्टर के कारण बनते हैं. Have natural resources have led to disaster like landslide and floods. अब नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा डिग करते हैं तो क्या होता है कि देखिए लैंडस्लाइड और फ्लड्स आने के भी चांसेस रहते हैं. इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलामिटीज सो दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड. अबे मतलब हमें नेचुरल कैलामिटीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि जब अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हम अपने आप को इमीडिएट दिमाग में थोड़ी आता है कि फ्लड आ गए अब हमें क्या करना चाहिए. तो हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि इसके लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार रखना है. We should also remember that during a calamity we should come
फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम्स। और इतना नहीं है, अपने लिए तो करना ही करना है, इवन जो विक्टिम्स हैं, जो उससे सफर्ड लोग हैं, उनकी भी हेल्प करनी है हमें। अब हम आज इस चैप्टर में नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछा करूंगी, ठीक है? ओके मैम। A sudden violent shaking or trembling of the earth's surface is called an earthquake. Sudden violent shaking or trembling, ये देखिए what is an earthquake क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। Sudden violent shaking or trembling of the earth's surface is called an earthquake. Earthquakes are caused by the collision of the plates of rocks under the surface of the earth. अर्थ के सरफेस के नीचे जो प्लेट्स हैं, उनके अंदर जब मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब अर्थक्वेक किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, मतलब कितनी हायर इंटेंसिटी पे वो है। अगर 3 पॉइंट तक हो तो इतना डैमेज नहीं होता है, लेकिन अगर ये 7 पॉइंट 5 पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो उसके बाद डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी देखिए, द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस below the earth's surface is called the hypocenter. कहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है? कहां से हो रहा है? हाइपोसेंटर। Hypocenter. Yes. Of the earthquake. The location above the hypocenter on the surface of the earth is called the epicenter. एपिसेंटर। अब हमें यहाँ पे 2 वर्ड लर्न करने हैं, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर। जहां से अर्थक्वेक बिगिन होता है वो क्या होता है? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर। And location above the hypocenter is called एपिसेंटर। epicenter. Yes. एक्सीसेंटर। The shaking of the surface of the earth is felt due to the waves that occur by the sudden release of energy stored in the earth crust. अब अर्थ के सरफेस के अंदर जो शेकिंग होती है वो कैसे होती है, वो कैसे महसूस की जाती है? कि ड्यू टू द वेव्स दैट अकर बाय द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ। ये वेव्स होती हैं जो रिलीज होती हैं that occur by the sudden release of energy stored in the earth crust. वेव्स हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उनके अंदर वेव्स आती हैं तो हमें शेकिंग महसूस होती है। स्ट्रॉन्गर द वेव्स मोर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी वेव्स उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर वेव स्लो होंगी तो इंटेंसिटी कम है, उतनी शेकिंग कम होगी। लाइटर द वेव लेस द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। जितनी लाइटर वेव्स है उतनी कम होगी, जितनी हायर है उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल। ये क्वेश्चन जरूर बन रहा है, किस पे मेजर होती है? रिक्टर स्केल। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिक्टर। इन्होंने ये इंटेंसिटी को मेजर किया था। When the intensity of an earthquake is less than 5, only we feel the vibrations. अभी मैंने आपको बताया ना, जब 3 पॉइंट के समथिंग ये वाइब्रेशंस होती हैं तो हमको इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। अगर ये 5 पॉइंट से ऊपर चली जाती हैं तो डैमेज होता है। It doesn't cause significant damage. When the intensity of an earthquake is more than 5 पॉइंट से नीचे रहती हैं तो इतना नहीं होता है, लेकिन जब मोर देन 5 होती है इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, तो ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। समटाइम्स बिल्डिंग में कोलैप्स मतलब ढह जाती है, गिर जाती है, कभी कभी बिल्डिंग गिर जाती है, बहुत सारे पेड़ ये सब चीजें गिर जाती हैं। When the intensity of an earthquake is more than 7, it may cause huge damage. अगर more than 7 होगी तो बड़ा डैमेज होगा। Only an earthquake resistance house can tolerate an earthquake of intensity of 7 or more. अगर आजकल ऐसे घर जिन एरियाज में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं तो वहां पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउस बनाए जाते हैं, ताकि वो ऐसे हाउसेज जो अर्थक्वेक को बेयर कर सकें। सिर्फ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउस ही वही टॉलरेट कर सकते हैं
कि मोर देन 5 या मोर देन 7 से जो हायर इंटेंसिटी होती है उनको poorly कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स में गेट डैमेज एंड कोलैप्स। जो खराब हालत की बिल्डिंग्स होंगी या अच्छी कंस्ट्रक्ट नहीं की होंगी वो ऐसे इंटेंसिटी में क्या होंगी, वो गिर जाएंगी। earthquake safety. Okay, can you tell anyone कि earthquake से सेफ्टी के लिए कोई एक मेजर बताइए आप। मैम चेयर के नीचे बैठ जाना चाहिए और keep distance from buildings, trees, उनसे go दूर on रहना। higher ground, go to assembly point, help neighbors, stay away from windows, elevators, बिल्डिंग्स हैं उनसे स्टे अवे में रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। protect our head, Yes, protect our head in a pillow or maybe in a blanket. Now we are reading this. If you are in bed, hold on and stay there, protecting your head with a pillow. अगर आप बेड पे हैं उसी समय आप नहीं उस पोजीशन में हैं कि आप उठ के फटाफट भाग सकें, तो ऐसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, वहीं रुकेंगे और अपने हेड को पिलो से कवर कर लेंगे ताकि आपके अगर कुछ गिर भी जाए तो आपके हेड पे डैमेज नहीं आए। If you are near a desk in your classroom, hide under the desk. अगर आप डेस्क क्लासरूम में हैं तो ये earthquake तो आप किसी भी कहीं भी हो सकते हैं, जब आपको इनकी ये वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं, तो आप अपने आप को डेस्क के किसी चीज के अंडर कर लीजिए ताकि जो भी अगर कुछ गिरे तो उसके ऊपर गिरे, आपके ऊपर नहीं। अपने आप को डेस्क के अंदर कवर कर लीजिए। स्टे इनडोर्स अंटिल द शेकिंग ऑफ द अर्थ स्टॉप्स। तो अंदर ही रहिए जब तक ये शेकिंग रुक नहीं जाती है। आप जैसे स्टेयर्स उतर के आप बहुत ऊपर हैं, स्टेयर्स उतर के आते हैं, इतनी देर में हो सकता है कि बिल्डिंग गिर जाए, तो जहां आप हैं एक बार वहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इफ यू आर आउटडोर्स, इंडोर्स हैं तब तो आप वहीं रहिए, और अगर आप आउटडोर्स हैं, मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड पावर लाइंस एंड रीच एन ओपन ग्राउंड एंड ले डाउन। अगर आप आउटडोर्स हैं तो आप क्या करेंगे, बिल्डिंग से दूर रहेंगे, ट्रीज से, पावर लाइन से, और अपने आप को एक ओपन स्पेस में ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई डैमेज ना हो सके। अब यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना होगा ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डोंट पैनिक, घबराना ही नहीं है। ठीक है, जो भी है कंडीशन जैसी भी है, हमें अगर हम पैनिक होंगे तो हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें करना क्या। देखिए, ड्रॉप, अपने आप को कोशिश कीजिए किसी चीज के नीचे डालने की। वहां पे अपने आप को देखिए, ये इसके नीचे घुस के अब अपने आप को इन्होंने कवर कर लिया किसी डेस्क में, उसको पकड़ के रखिए, होल्ड करके रखिए उसको, ताकि कल को मूवमेंट के समय हो सकता है डेस्क ही गिर जाए, तो डेस्क को होल्ड करके रखिए। प्रोटेक्ट योर हेड, अब आप बेड पे हैं या कहीं भी हैं, चेयर पे हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने हेड को प्रोटेक्ट कीजिए पिल्लो से या किसी भी मोटी चीज से। गैस और इलेक्ट्रिसिटी को टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आग लगने का या ब्लास्ट होने का, जो किचन गैस सिलेंडर है उसके ब्लास्ट होने का डर रहता है, तो अपने आप को कवर करके रखिए। एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है, अगर आग लग जाती है तो अगर आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विश है तो उससे अपने आग को बुझाने की कोशिश कीजिए। फाइंड ए वे आउट, कोशिश कीजिए अपने आप को बाहर निकलने का रास्ता, कहीं आप घर के अंदर ट्रैप तो नहीं हो गए हैं, तो अपने आप को कोशिश कीजिए कि देखिए कि आप बाहर कहाँ से निकल सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम विंडो और एलिवेटर्स, एलिवेटर्स यानी अगर आप लिफ्ट में हैं या विंडोज हैं, ऐसी जगहों से अपने आप को दूर रखें। गो ऑन हायर ग्राउंड, हायर ग्राउंड पे जाना है हमें, ताकि अगर देखिए यहाँ पे फ्लड की कंडीशन है कि अपने आप को सेव करने के लिए, वरना आप यहाँ पे डूब भी सकते हैं। पे अटेंशन टू फॉलिंग रॉक्स, ध्यान रखिए कि अगर चारों तरफ अटेंटिव रहिए कि अगर आपके कोई उड़ के कोई चीज या कोई चीज ऊपर से कोई रॉक या कोई पत्थर, बड़ा सा बोल्डर आपके ऊपर गिरे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कीप डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग और ट्रीज, देखिए ये जैसे बड़ी बिल्डिंग है, हो सकता है कि जब मूवमेंट इतनी ज्यादा हो सकता है बिल्डिंग गिर जाए, तो अपने आप को इतनी दूरी पे रखिए कि कोई भी बिल्डिंग
का कोई भी पार्ट आपके ऊपर नहीं गिर सके। हेल्प नेबर्स, अगर आप सेफ हैं तो कोशिश कीजिए अपने नेबर्स की हेल्प करने की। गो टू असेंबली पॉइंट, जहाँ पे सब इकट्ठे होंगे वहीं पे जाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की जो हेल्प है वो मिल सके। हेल्प विद फर्स्ट एड, जितनी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, जो फर्स्ट एड आपके पास उस समय पॉसिबल है आप कर सकते हैं, कीजिए। और स्टे इन्फॉर्म्ड, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं तो वो जरूर कीजिए। तो इस तरह से आपको ये सारे सेफ्टी मेजर्स को यूज करना है, या आपको ये अपने दिमाग में रखने हैं कि ये कंडीशन कभी भी किसी के साथ किसी भी समय हो सकती है। तो अगर हमें ये सब चीजें पता होंगी तो हम अवेयर रहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट थिंग्स डू अर्थक्वेक विक्टिम नीड? कोई बता सकता है व्हाट थिंग्स डू अर्थक्वेक विक्टिम नीड? उसको किस तरह की चीजें चाहिए होंगी? यस प्रगुन, प्रगुन कैन यू टेल दिस? अर्थक्वेक विक्टिम को कैसी चीजें चाहिए होंगी? ओके, नो वन इज आंसरिंग। यहाँ पे बेटा क्या है कि अर्थक्वेक को विक्टिम को जैसे कि सबसे पहले तो फूड है, क्लोथ है, या अगर उसको फर्स्ट एड है, या उसको आप किसी तरह से उसको सबसे पहले उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो बहुत घबरा गया होगा, उसको मोरल सपोर्ट चाहिए। तो आपको जिस तरह की भी उसकी हेल्प कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये भी है, आप अर्थक्वेक विक्टिम की हेल्प कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास आपके नेबर में या आप सेफ हैं तो आप अपने जो नेबरिंग एरियाज हैं वहाँ पे जाके देखिए, किसी कोई जो इंजर्ड है उनको आप फर्स्ट एड दे सकते हैं, डॉक्टर को बुला सकते हैं, उनको फूड और क्लोथ से हेल्प कर सकते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। Earthquake in Gujarat state occurred on which date? 26 January 2001. Yes, 2001. An earthquake arise from the Hypocenter. हाइपोसेंटर। अभी हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, अब आ गया है फ्लड। तो फ्लड में भी सेम ऐसे अर्थक्वेक जैसी सी कंडीशन आ जाती है। उसमें देखिए मतलब जब बहुत हैवी रेन होने लग जाती है, यहाँ रिवर का वाटर बहुत अपने जो राइजिंग पॉइंट है वहां से भी ऊपर बढ़ जाता है, बहुत ओवर फ्लडेड होने लग जाता है, या फिर कोई डैम ब्रेक हो जाता है तो कंडीशन आ जाती है फ्लड। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इश्यूज अ वार्निंग इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल। मतलब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन कौन देता है? अगर हैवी रेन होने वाली है या फ्लड की कंडीशन बन रही है तो आपको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? Meteorological Department. We get advance news of heavy rain through the newspapers. We read all the news. We hear on television and radio. अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपको टीवी के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या रेडियो के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन आती है कि जैसे अगले 24 घंटे में या कितने टाइम के लिए जो हैवी रेनफॉल है या फ्लड की कंडीशन बन रही है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स वी ऑब्जर्व विंड्स फ्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंट लाइटनिंग। अब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, लाइटनिंग होती है। वी फेस डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हमें रेनी सीजन के दौरान हमें डिफिकल्टीज होती हैं ना सब तरह की। जैसे हमें क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं अब हम ये पढ़ेंगे। वी हैव टू रिमेन इन आवर हाउस, हमें अपने घर में रहना पड़ता है। वी फेस फ्रीक्वेंट पावर कट्स और पावर फेलियर दैट लीड टू कंप्लीट डार्कनेस एट नाइट। अब यहाँ पे आप एक एक लाइन को अच्छे से देखिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। वी हैव टू रिमेन इन आवर हाउस, हमें अपने घर में रहना पड़ता है। वी फेस फ्रीक्वेंट पावर कट्स और पावर फेलियर, ये जो किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, घर में रहना पड़ता है, पावर कट और पावर फेलियर फेस करनी पड़ती, कंप्लीट डार्कनेस फेस करनी पड़ती है। वाटर स्टार्ट पोरिंग इनसाइड अवर हाउस थ्रू द रूफ एंड वॉल्स, और घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, कभी कभी दीवारों से, कभी कभी छत से। और वी फेस वाटर लॉगिंग इन द अंडरपास,
अंडरपास के नीचे पानी का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वी फेस ह्यूज ट्रैफिक जैम्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग। अगर पानी इकट्ठा हो गया तो जल्दी से निकलने में ट्रैफिक जैम हो जाता है और हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। We will continue this in next part.